वीडियो में दोस्तों हम एक अपडेट देने जा रहे हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। वो अपडेट सुनकर आपका मन जो है वो बाग बाग हो जाएगा। क्या है वो अपडेट, मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन जिलों के अंदर जिन जिन विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ेंगे एएमआईएम की पार्टी, वो जो है एक तरीके का सेलेक्ट कर लिया गया। वो मैं आपके सामने रखूँगा और साथ के साथ मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से पिछले एक हफ्ते के अंदर बेइंतहा लोगों ने, खास करके दलित और दूसरे हमारे हिंदू भाइयों ने जो है उम्मीदवार के रूप में बहुत सारे पर्चे भरे हैं। खैर, मैं थोड़ा सा आपको पहले ये बता दूं कि कौन कौन सा जगह है विधानसभा जो है वो चिन्हित कर लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंट्रल यूपी की अगर बात करें दोस्तों तो उसमें से कानपुर है, लखनऊ है, सीतापुर है और सुल्तानपुर है। इन जिलों के अंदर जो है एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारेंगे, ये फैसला कर चुका है। और ये भी एक तरीके का रणनीति बनाया कि इन जगहों से कम 10 से 15 सीट जो है एएमआईएम के हिस्से में जीती जानी चाहिए। खैर, इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिम यूपी की, तो बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, संभल, बुलंदशहर, फिरोज़ाबाद, आगरा और अलीगढ़, ये वो जगह है दोस्तों जो कि मैं आपको बता दूं कि ज़बरदस्त पकड़ है एआईएमआईएम की पार्टी का। और यहाँ पर इन जगहों का भी चयन कर लिया गया है कि यहाँ से भी एएमआईएम के उम्मीदवार होंगे ही होंगे। ऐसे ही पूर्वांचल की अगर बात करें दोस्तों तो गोरखपुर आ जाता है इसके अंदर, सरस्वती आ जाता है, जौनपुर है, बस्ती है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, वाराणसी है, बहराइच है, बलरामपुर है, संत कबीर नगर है, गोंडा है, प्रयागराज है और प्रतापगढ़ है। तो ये जिला है, ये जगहों पर जो है चिन्हित किया गया है, सेलेक्ट किया है। और इन जगहों पर तो जो मैंने नाम बताए हैं, इन जगहों पर जो है इन जगहों पर इन विधानसभाओं के अंदर जो है एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेंगे 100 सीटों के ऊपर। ये बिल्कुल फाइनल कर लिया गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि उम्मीदवार का हालांकि 2-4 उम्मीदवार है जिसको फाइनल कर चुका है, नाम एक तरीके घोषणा भी हो चुका है, जैसे अतीक अहमद का, उनकी बीवी का, या साथ के साथ जो है डॉक्टर अब्दुल मन्नान का। इस तरीके के कुछ नाम है जिनको एएमआईएम ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, इनको तो उम्मीदवार बनाएंगे ही बनाएंगे, इनको तो टिकट देंगे ही देंगे। लेकिन बाकी जो जगह 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, इन जगहों के उम्मीदवार के रूप में बहुत सारे हिंदू भाइयों ने जो है दोस्तों वह पर्चा भरा है और अपने आप को उम्मीदवार डिक्लेयर या कह सकते हैं कि पेश किया है। लेकिन सबसे मज़े की बात है, दलित बहुत सारे लोग हैं और यही तो बात है, यही तो चाहती थी एएमआईएम की पार्टी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कामयाबी हासिल करनी है तो मुसलमान के साथ साथ दलितों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगभग 22%, जबकि मुसलमान की आबादी कितना है 20%, ब्राह्मण की आबादी लगभग 6%, राजपूत की आबादी लगभग 6%, बनिया की आबादी 2.5% के आसपास है, यादव की आबादी 7% के आसपास है, कुर्मी की आबादी लगभग 3.5% के आसपास है, जाट की आबादी 1.7% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि दलितों की आबादी ज़बरदस्त है और दलितों की यहाँ से उम्मीदवार बहुत सारे आए हैं पिछले कुछ दिनों, यानी 3-4 दिनों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर ये है कि एक अच्छा एक तरीके का कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स मिल रहा है और एक जीत की जो खुशबू है धीरे धीरे ही सही, धीमी धीमी ही सही, लेकिन वो अब आने लगी है। और अब ये टारगेट कर रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है, सर्वे के बुनियाद पर ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये बात भी तय है। और ये भी अब बताया जा रहा है कि पहले ये बातें ज़रूर चल रही थी कि 20-25, लेकिन अब ये बातें चल रही कि 40-50 सीट जो है एएमआईएम अपने हिस्से में ला सकती है, जीत सकती है। फिर वो तो रिजल्ट ही बताया कितनी सीटें जाती है, लेकिन एएमआईएम के लिए सबसे ज़बरदस्त यही है कि पहला इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, ये भी इन्होंने फाइनल कर दिया कि इन विधानसभा पर लड़ेंगे, साथ के साथ अब जो है उम्मीदवार भी ये लोग बहुत जल्दी फाइनल कर देंगे। तो ये एक अपडेट था दोस्तों जो कि मुझे आप तक पहुँचाना था। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप दिल से बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें एएमआईएम की पार्टी जीत सकती है। प्रैक्टिकल होकर बताइएगा, जज्बात होने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।